वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और अभी कल ही एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि जो छात्राएं इस स्कूटी योजना में भाग लेने से वंचित रह गई है या फॉर्म भरने से वंचित रह गई है, उनको एक बार और मौका दिया गया है, पोर्टल को पुनः खोला गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि योजना क्या है, संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पता चले कि इसी योजना में क्या है। तो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसके अंतर्गत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास के अंतर्गत ये योजना शुरू की गई है। और इसके अंतर्गत प्रदेश की छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। और इसमें क्या क्या जो होगा वो सारा मैं आपको बता देता हूँ कि अब जैसे ये योजना है, इसमें प्रतिवर्ष 10,000 से ज़्यादा बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा और हर जिले में स्कूटी के लिए संख्या निश्चित की गई है। और इस योजना में कक्षा 12 में विज्ञान, कला, वाणिज्य वर्ग में अलग अलग प्रतिशत के आधार पर स्कूटी की संख्या निश्चित की गई है। और योजना में बालिकाओं और उनके माता पिता को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई है। और इसके अंतर्गत निजी और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाएं आवेदन कर सकती है जिनकी 12वीं में अच्छे अंक है, यानी जो मेरिट होगी उसके आधार पर चयन होगा। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को भी स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपये नकद देने का भी प्रावधान है। और जो भी बालिकाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती है वो इस विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर के आवेदन कर सकती है। और पूर्णतः जो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी प्रणाली है। अब इसमें सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्राएं हैं यानी जो EWS है वो भी आवेदन कर सकती है। इसके द्वारा लाभ है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्राओं को भी प्रदान किया जाएगा। और सभी ऐसी छात्राओं से राज्य सरकार ने आवेदन मांगे गए हैं। लगभग 600 आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्राएं इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होगी, जिनके लिए सब्जेक्ट के हिसाब से मानदंड निर्धारित किया गया है। और 600 में से 55% आर्ट्स की, 40% साइंस की और 5% कॉमर्स की जो छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। और सभी छात्राएं जिन्होंने राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 65 अंक और CBSE बोर्ड 12वीं में 75 अंक कम से कम प्राप्त किए हो, वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। यानी कि ये न्यूनतम योग्यता है, उसके बाद मेरिट बनेगी। और सरकारी स्कूलों की 75% छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी और निजी स्कूलों की 25% छात्राओं को। अब इस योजना के जो भी शेड्यूल है वो, अब तो ये तो पुरानी बात होगी, अब मैं थोड़ा सा लेटेस्ट इसके बारे में बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा योजना आरंभ की गई है और इसकी आगे की वेबसाइट है वो भी बता दूंगा। अब इसमें जिलावार जो स्कूटी का जो संख्या निर्धारित की गई है, जैसे अजमेर में साइंस की 20 छात्राओं को मिलेगी, कॉमर्स की 3, आर्ट्स की 28, इस तरह से हर जिला वाइज इसका जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा। और कैटेगरी वाइज भी है, जैसे SC की कुल 1,000 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, दिव्यांग छात्राओं को 10 है, ST में 6,000 है, EBC में 600 है, माइनॉरिटी में 750 है, TSP रीजन के लिए 2412 स्कूटियाँ होंगी और नॉन TSP रीजन में 2499। इस तरह से अब इस योजना का जो मुख्य जो उद्देश्य है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना, और जिसके लिए सरकार स्कूटी प्रदान करेगी। और स्कूटी के स्थान पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है। और योजना के माध्यम से छात्राएं जो किसी भी कारणवश शिक्षा प्राप्त करने में वंचित रह जाती थी, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान होगा। और बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो बालिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अब इस योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा, जैसे ही आप किसी छात्रा का योजना में नाम आ जाता है, उसको जब स्कूटी मिलती है तो उसके साथ में हेलमेट है, 2 लीटर पेट्रोल है, 5 साल का जो तृतीय पक्ष कार बीमा यानी थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो होगा, 5 साल का इंश्योरेंस, 1 साल का सामान्य बीमा होगा। और छात्राओं को सुपुर्द करने हेतु परिवहन वैन यानी कि घर जाने तक का खर्चा भी उसमें दिया जाता है। और जो मैंने पहले ही बता दिया कि राजकीय विद्यालयों में 50% स्कूटी और निजी विद्यालयों की 25% स्कूटी, यानी राजकीय में 75 है और निजी की 25 है। और कला, विज्ञान, वाणिज्य ये सारी मैंने बता दी। संख्या है वो कम ज़्यादा की जा सकती है और ये राज्य सरकार जिलावार इसका जो आवंटन किया जाता है। अब योजना में दिव्यांग जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी के स्थान पर मोटराइज ट्राईसाइकिल दी जाएगी। और TSP छात्र नॉन TSP में अध्ययनरत है तो उस स्थिति में वे TSP या नॉन TSP दोनों वर्गों में किसी एक में आवेदन कर सकती है। और पात्रता के अनुसार कोई भी दिव्यांग नहीं आती है तो उसकी जगह है वो आश्रित श्रेणी की संख्या का उनका चयन किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी। अब इसमें क्रियान्वयन है वो आयुक्त कॉलेज शिक्षा नोडल विभाग होगा और योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से पोर्टल से किया जाएगा। और इसके बारे में और जो कुछ लाभ और विशेषताएँ हैं कि राज्य सरकार द्वारा ये शुरू की गई है, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक श्रेणी की छात्राएँ, इसके अलावा प्रतिबद्ध 10,000 से अधिक बालिकाओं को मिलेगा। राजस्थान के प्रत्येक जिले में इसकी संख्या निश्चित की गई है। और सरकारी स्कूल में, निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं
जो 12वीं पास कर चुकी है और कॉलेज में अध्ययनरत है उनको ये मिलेगी। और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्राओं को 40,000 रुपये की नकद का भी प्रावधान है स्कूटी के बदले में। और इस स्कूटी को पंजीकरण के 5 साल तक बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, यानी बालिका के नाम ही रहेगी। और लाभार्थी को स्कूटी के साथ शादी तक परिवहन व्यय 1 साल के लिए सामान्य बीमा, 5 साल के तृतीय पक्ष का और 2 किलोमीटर पेट्रोल हेलमेट वगैरह ये दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो मुख्य बातें हैं कि एक तो राजस्थान का जो मूल निवासी होना चाहिए जो स्टूडेंट, वो ST SC OBC अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़े रूप से कमज़ोर यानी EWS की जो छात्राएँ वो भाग ले सकती है। और इसमें सबसे पहले आपको योजना में आय के लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और आवेदक के माता पिता की आय 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए, माता पिता टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, और बोर्ड में कम से कम 65% और CBSE में 75% अंक होने चाहिए। और 12वीं के पश्चात छात्रा का ग्रेजुएशन प्रोग्राम में प्रवेश लेना अनिवार्य है। मैंने पहले बता दिया कि वो छात्रा 12वीं करने के बाद में अभी वर्तमान में कॉलेज में अध्ययनरत होना ये जरूरी है। और 12वीं के बाद उत्तीर्ण करने और ग्रेजुएशन एडमिशन में अंतराल है तो लाभ नहीं दिया जाएगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए कि आधार कार्ड चाहिएगा, 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी, जन आधार चाहिएगा, नियमित रूप से उपस्थित संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र चाहिएगा जहां आप ये अभी कॉलेज में अध्ययनरत करती है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम का अध्ययनरत प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड अगर है तो, या अन्य कोई आय प्रमाण पत्र तो मस्ट है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र यदि दिव्यांग है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट है, उसके लिए आपको सीधे आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर के भी आपको ऑनलाइन उसमें SSO में जाना पड़ेगा। तो SSO पोर्टल पे जाकर के आपको यहाँ जैसे ही जाएंगे SSO पोर्टल खुलेगा, उसमें आप अपना लॉगिन ID बनानी है, या SSO लगभग सबकी बनी हुई होगी तो उसमें बनाने के लिए भामाशाह है, फेसबुक है, गूगल है, आधार है, किसी भी तरीके से आप SSO ID में लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन के बाद में आपको यहाँ कालीबाई स्कूटी योजना का जो खुलेगा फॉर्मेट, उसमें आवेदन करना है। और उसमें सारी जो भी आय प्रमाण पत्र वगैरह है वो ये सारे उसमें अपलोड करने पड़ेंगे। और इसके पश्चात जैसे ये जो इस तरह से पेज खुलेगा लॉगिन वगैरह, उसके बाद में ये हो जाएगा और कैप्चा कोड भर के इसको लॉगिन होना। उसके बाद में ये लाभार्थी की सूची देखनी है तो टेक्निकल एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और ये फाइनल लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी। और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी यहाँ से उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, या सामान्य जो इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट होता है दो जो गेजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा और PDF में ये डाउनलोड होती है। तो सारी थी जानकारी ये कालीबाई स्कूटी योजना के बारे में। अब मैं जो कल ही एक विशेष जो नोट जारी हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। तो वो आपको मैं प्रेस नोट बता देता हूँ जिसमें डेट को आगे बढ़ाने का जो भी है वो दिया हुआ है। तो आइए मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये कल ही यानी 21/6 को एक लेटर जारी हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से, और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचित करते हुए इसमें लिखा गया है कि कालीबाई बिल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है 2021-22 से 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए और आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC जो है उनके लिए ये वापस पुनः पोर्टल खोला गया है। और इसमें कहा गया है कि इस योजना 12वीं उत्तीर्ण आर्थिक पिछड़ा वर्ग में ऑनलाइन आवेदन है तो पोर्टल पर पुनः 16/6 से 15/7 यानी 15 जुलाई तक खोल दिया गया है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर का पत्र इसमें संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण सूचना का व्यापक प्रसार करते हुए कालीबाई बिल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 21-22 12वीं उत्तीर्ण आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र आक्षेप रहित अंतिम तिथि 15/7 तक पूर्ण भरवाया जाना सुनिश्चित करें, यानी कि और जिससे छात्राओं को अधिकतम लाभ मिले और इसको प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। तो ये लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा ये लेटर जारी किया गया। इसमें जो पुराना लेटर है ये भी है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का, ये 16/6 का है। इसमें समस्त जो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह है उनको ये लेटर भेजा गया था कि पोर्टल खोला गया। इसमें भी ये था कि कालीबाई स्कूटी बिल योजना 12वीं कक्षा उत्तीर्ण जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग में ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल को पुनः 16/6 से 15/7 यानी 15 जुलाई तक खोला गया है। और उक्त योजना में व्यक्तिगत रुचि लेकर छात्राओं से दूरभाष पर संपर्क कर या स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस नोट जारी करके महाविद्यालय, नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर संपूर्ण सूचना चस्पा कर व्यापक प्रचार करते हुए कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2021-22 और 12वीं उत्तीर्ण और आर्थिक पिछड़ा वर्ग योजना अंतर्गत छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र आक्षेप रहित अंतिम तिथि 15/7 तक पूर्ण भराया जाना सुनिश्चित करें। यानी वो जो आदेश है वो ये 16 तारीख को आदेश आया था, कल बीकानेर से एक और आदेश आ गया। अब ये सारी जो अपडेट है अगर कोई भी छात्रा जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग की है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की है, उसमें
किस कैटेगरी में आती है तो अपने SSO ID से आज ही ये अप्लाई करें और अपने कॉलेज से जाकर के अध्ययन प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवा करके इसको अपलोड करें और इस योजना का फ़ायदा उठाएं। अब जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक लिस्ट पूरी आ चुकी है कुछ दिन पहले ही, जिसमें छात्राओं के नाम है, लेकिन कुछ छात्राएं अभी भी आवेदन करने से वंचित रह गई है। तो उनके लिए एक बार पोर्टल को पुनः 1 महीने के लिए खोला गया है, 16/6 से 15/7 तक, यानी 1 महीने तक का समय दिया गया है। 1 महीने के अंदर आपको ये अप्लाई करना है। तो जो भी आपके आसपास में कोई ऐसी बालिका हो जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो और 12वीं में अच्छे परसेंटेज हो और कॉलेज में अध्ययनरत हो, उनको अवश्य इस योजना के बारे में बताएं और SSO पोर्टल के माध्यम से उसको अप्लाई करने का मौका दें या उसको प्रोत्साहित करें ताकि उसको स्कूटी मिल जाए, क्योंकि स्कूटी के साथ में 5 साल का इंश्योरेंस, हेलमेट वगैरह सारी सुविधाएं हैं और सरकार दे रही है और व्यापक प्रचार के लिए भी कहा गया है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी और ख़ास करके जो छात्राएं कॉलेज में अध्ययनरत है और आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, उन्हें ये आप सूचना जरूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।